चलो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले स्थावर विश्व की संख्या के बारे में देखते हैं। स्थावर विश्व की कितनी संख्या होती है। 4 पेज तक हम लोग पढ़ चुके थे, 5th पेज है, आज स्टार्ट करते हैं। स्थावर विश्व की संख्या चरक के अनुसार कितनी होती है? 21 होता है। सुश्रुत के अनुसार होता है 55। 55 होते हैं। इसको गोला करके अंडरलाइन कर लो, इसमें 3-4 स्टार लगा लेना है ना। ये 2013 टीचर स्क्रीनिंग में पूछा गया क्वेश्चन कि सुश्रुत के अनुसार स्थावर विश्व की संख्या कितनी होती है, और पहला ऑप्शन दिया था 10। ये जो 10 हम लोग पढ़ते हैं वो स्थावर विश्व के अधिष्ठान होते हैं। संख्या जो होता है वो 55 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कंफ्यूजन बहुत होता है कि चरक ने सॉरी सुश्रुत ने स्थावर विश्व के अधिष्ठान जो है वो 10 बताए, लेकिन जब संख्या पूछा जाएगा कितना होता है, कल्प स्थान के सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो टोटल नंबर 55 होता है। 55 भी हम आपको पूरा याद करवाए थे। ठीक है ना। भाव प्रकाश कितने बताते हैं? 9 बताते हैं। अब आते हैं यहाँ से, ये दोनों क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया। यहाँ से स्थावर विश्व के अधिष्ठान कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो? जवानी 16 साल में आती है, ऐसे याद रख लो कि जांगम जो है वो 16 होता है, और स्थावर विष जो होता है उसके अधिष्ठान जो होते हैं 10 होते हैं। चरक के अनुसार स्थावर विष की संख्या 21 है, सुश्रुत के अनुसार 55 है, और भाव प्रकाश जो होता है वो 9 बताते हैं। आपको भाव प्रकाश नहीं भी याद हुआ, लेकिन ध्यान रखना चरक और सुश्रुत का याद रखना, और ये अधिष्ठान से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है आपसे। नेक्स्ट आते हैं विष के बारे में, जो हम लोग कल पढ़े थे। विष के वेग जो होते हैं 7, 8, और पशुओं में 4 और 3 होते हैं, पक्षियों में। उस विष के गुण कितने होते हैं? यहाँ से डायरेक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक ने विष के गुण कितने बताए, तो चरक ने बताए हैं 10 बताए, सुश्रुत ने भी 10 बताए हैं। बस इन लोगों का 9 जो होता है कॉमन है, बस एक एक जो अंतर होता है। चरक ने एक अनिर्देशित रस बताया है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करोगे। पूछा जाता है विश्व के गुण में अनिर्देश्य रस कौन मानता है, तो वो चरक मानता है। सुश्रुत अपाकी गुण एक्स्ट्रा बताते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, सुश्रुत सर्जन इंसान थे, कभी भी वो क्या करते थे, जब व्रण पक जाता था तब उसकी चिकित्सा करते थे। तो ऐसे याद रखना, पाकी या अपाकी जो वर्ड आता है ये कौन बताता है? सुश्रुत। चरक इतना बड़ा है, कोई उसका निर्देश नहीं है, तो ऐसे याद रखना अनिर्देश है, कौन बताता है? चरक। एकदम ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से आचार्य ने अनिर्देश गुण बताया है विष का, तो चरक ने बताया। सुश्रुत ने अपाकी गुण बताया है। वाग्भट चालाक इंसान थे, दोनों का लेके जोड़ लिया, क्या कर दिया? अनिर्देश रस और अपाकी गण दोनों को मान लें, तो दोनों मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सारंगधर 8 मानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सारंगधर विष के गुण कितने मानते हैं? 8। अब जब हम विश्व पढ़ रहे हैं तो यहीं पे हमको चरक, सुश्रुत और वाग्भट का मध्य का गुण भी याद होना चाहिए। चरक ने 10, सुश्रुत ने 8, और वाग्भट ने 10 बताया। ठीक है, अभी ये आएगा मध्य का गुण, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं सेम सेम जब सामने सामने दिखता है तो दोनों एक ही जगह लिख लिया जाता है, जिससे याद करने में हमको आसानी रहती है। ठीक है, तो चरक के अनुसार अगर विष के गुण पूछा जाए तो 10, सुश्रुत ने भी 10 और वाग्भट ने 11। चरक एक्स्ट्रा क्या मानते हैं? अनिर्देश रस मानते हैं। चरक संहिता का कोई भी निर्देश नहीं है, अनिर्देश याद रखो। सुश्रुत पाक का इंतजार करते हैं और पाकी याद रख लेना। वाग्भट दोनों को ऐड कर देते हैं। सारंगधर का हम लोग जब अगध तंत्र पढ़ते हैं तो पहला श्लोक यही याद करवाया जाता है। ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि नहीं, हमारे टाइम पे याद था। छेदी, मदावम और योग, ये 3 एक्स्ट्रा गुण है। वैसे 5 और गुण है, जब आप सारंगधर संहिता पढ़ते हो तो उसके पूर्व खंड में मिलता है। तो छेदी, मदावह और योगवाही पूछा जाता है कौन गुण माने। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, आपसे डायरेक्ट पूछा है कि सारंगधर ने गुण कितने बताए? 20 के 8 बताए हैं। नेक्स्ट आते हैं सर्प के भेद देखते हैं। सर्प भेद चरक 3 बताते हैं। दमरा याद रखना, द म रा। लाइन से याद करने के लिए फायदा ये होगा कि दर्विकर है, मंडली है और राजिमान है। इसमें वात दोष का प्रकोप होता है, इसमें पित्त दोष का प्रकोप होता है, इसमें कफ दोष का प्रकोप। तो पहला क्वेश्चन बनता है चरक सर्प के कितने टाइप बताते हैं? तो 3 टाइप बताते हैं। कौन कौन से? दमरा, द से दर्विकर, म से मंडली और र से राजिमान। दोष आप ऊपर लिख लोगे, वात पित्त कफ। अब दर्विकर जो होता है वो कितने होते हैं? 26। मंडली जो होते हैं 22, और राजिमान जो होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, याद हुआ तो
ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि चरक के 3 भेद जो है वो कौन कौन से हैं। दमरा, दोष कौन से प्रकोपित होता है, वात पित्त और कफ होता है। फिर आते हैं सुश्रुत 5 बताते हैं। दमरा निर्वे, आप डॉट डॉट पहला अक्षर निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे, द म रा निर्वे, दर्विकर मंडली राजिमान, ये दमरा हो गया। और निर्वे से निर्विष और वैकरण जो, तो आगे का 3 तो सब में कॉमन हो गया। दर्विकर भी 26, मंडली 26 और राजिमान 10 हो गया। बाकी बाद में आते हैं हमारे पास राजिमान के बाद से निर्विष जो आता है वो 12 होता है, और वैकरंज में 3+7 होता है। इसका कॉन्सेप्ट आप सुश्रुत आप कल्प स्थान में देखेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ चित्रित होते हैं, कुछ बिना चित्रित होते हैं, वो हमें नहीं याद करना। आप 3+7 याद रखना, ये वैकरंज के लिए। तो सर्प के भेद चरक के अनुसार 3, फर्स्ट क्वेश्चन। सुश्रुत के अनुसार 5। अब चरक का क्या बताएं, दमरा बताएं जिसमें 26, मंडली। अब देखो मंडली कैसे बनता है, जब एक विचार के लोग होते हैं, तो देखो 2 याद रखना, एक विचार के लोग है तो 22 मंडली हो गया। राजिमान 10 हो गया। निर्वय में याद रखना आपको 12 और 3+7। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया कि चरक के सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं टोटल सर्प। सर्प की संख्या पूछे तो 80 आंसर जाएगा, सर्प का भेद पूछे तो 5 आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्प दंश के भेद। सर्प जब आपको काटता है तो कितने तरीके से वो काट सकता है, तो उसके लिए याद रखेंगे आप चसुआ लिखोगे, चसुआ, चरक सुश्रुत वाग्भट 535, 535, चरक सुश्रुत वाग्भट। बस आपको नाम याद रखना है कि चरक ने कितना बताया है, 5 बताया है, सुश्रुत ने 3 बताया है, वाग्भट ने 5 बताया है। उसके अंदर का आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, आपको बता देते हैं। गूढ़ संपादित, गूढ़ संपादित का मतलब होता है जब चरक, जब सांप जो एकदम अंदर तक अपना जो दांत को नीचे धसा देता है उसको गूढ़ संपादित कहते हैं। जब गोले के फॉर्म में काटता है तो उसे वृत्त कहते हैं। जब काटने पे एक पिंडित बन जाता है तो उसे पिंडित कहते हैं। जब लंबे में ऐसे काटता है तो उसे लंबत कहा जाता है। और सर्पित का मतलब जब 2 दांत आपको दिखे उसे सर्पित कहा जाता है। तो आप चरक के अनुसार, मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चरक के अनुसार सर्पदंश के भेद कितने होते हैं। आप पारी क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन तो वहां पे मिलेगा आपको। चरक के अनुसार 5 होते हैं, गुण संपादित, वृत्त, पिंडित, लंबातित और सर्पित। सुश्रुत 3 बताते हैं, सरनी, सरनी, यहाँ पे जगह दिख रहा है आपको, इसमें लिख लेना सरनी, सर्पित, रदित और निर्विष। वही वाग्भट जो है वो 5 बताते हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चरक के अनुसार सर्पभेद, सुश्रुत के अनुसार वाग्भट, हमने याद किया चसुआ 535 याद करते हैं, 5, 3 और 5 होता है। अब आता है सांप काटता है तो उसमें एक उपक्रम हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है अरिष्टा बंधन, है ना। चरक क्या कहते हैं, अरिष्टा बंधन। तो चरक क्या करते हैं, मंत्र और अरिष्ट दोनों से विष को बांधने का निर्देश। तो चरक में आप जब विष के उपक्रम पढ़ते हो, 24 उपक्रम, तो उसमें मंत्र भी आता है। ठीक है ना, तो सर्प के जब काटता है तो मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। और अरिष्ट बंधन, अरिष्ट का मतलब होता है जैसे अगर मान लो पैर में सांप काटता है तो यहाँ पे हम लोग मूवी में देखे होंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, बांध देते हैं, कपड़े से बांधे, रस्सी से बांधे, उसी को अरिष्टा बंधन कहते हैं। चरक ने कोई भी प्रमाण नहीं बताया कि मान लो कि सांप यहाँ पे काटा है तो इसके कितने उंगुल ऊपर या कितने उंगुल नीचे उसको बांधना चाहिए। ठीक है ना, तो चरक ने क्या कहा है, मंत्र और अरिष्ट दोनों से विष बांधने का, बस इन्होंने कोई प्रमाण नहीं बताया है। लेकिन सुश्रुत कहते हैं जहां पे दंश स्थान है उसके 4 अंगुल ऊपर क्या करते हैं, एक अरिष्टा बंधन कर देते हैं, एक रस्सी बांध। ठीक है ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। अरिष्टा बंधन के लिए चरक ने मंत्र और अरिष्ट का प्रयोग किया है, सुश्रुत ने क्या किया है, एक ही बताया। आप देखे होंगे मूवी में जब एक्ट्रेस को क्या करता है, सांप काटता है तो हीरो आके उसको चूस लेता है और बाद में वो भी मर जाता है। चरक ने उसका उपाय बताया। चरक ने कहा है कि जब भी आप चूसने जाओ तो आप क्या करो, अपने मुंह में क्या करो, मिट्टी का ढेला या कोई कपड़ा लेके चूसो, तो वो नहीं मरेगा। ठीक है, आपको याद रखना, जब चरक संहिता, सॉरी चरक चिकित्सा 23वें चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां मिलता है। वहां पे अब हम लोग देख लिए 3 पॉइंट सर्प से रिलेटेड, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सर्प के भेद, चरक के अनुसार 3 होते हैं, सुश्रुत के अनुसार 5। चरक बोलते हैं दमरा, ये बोलते हैं दमरा निर्वे।
सर्पदंश देखते हैं, चसुआ 535 होता है। अरिष्टाबंधन के बारे में देखते हैं, चरक मंत्र और अरिष्ट दोनों का प्रयोग बताते हैं। सुश्रुत जो होते हैं केवल अपना अरिष्ट बंधन बताते हैं, और अरिष्ट बंधन कितने अंगुल ऊपर बताते हैं, 4 अंगुल ऊपर बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं शस्त्र कर्म के बारे में देखते हैं कि शस्त्र कर्म चरक क्या बताते हैं, सुश्रुत क्या बताते हैं और वाग्भट क्या बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सुश्रुत के अनुसार जो शस्त्र कर्म होता है 8 होता है, वही जब चरक के अनुसार देखते हैं हम लोग 6 होता है, वाग्भट जो है वो 13 बताते हैं। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पे कैसे याद करेंगे। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, सीवन और विश्राम। जो क्लास कर चुके हैं उनको पूरा कोड याद होगा कैसे हमको याद करना है। छेभे, लेवे, एया, वीसी। क्या नाम है, पढ़ोगे सुनोगे। छेभे, लेवे, ऐसे राइमिंग में याद करते हैं हम लोग। छेवे, लेवे, एया, वीसी। छे से क्या हो गया, छेदन। भे से भेदन। ले से लेखन। वे से वेधन। ए से ईषण। आ से आहरण। वी से विश्रावण और सी से सीवन। ठीक है, अब क्या हम लोग को कम करना है, सुश्रुत का तो 8 हो गया, चरक का हमको 6 याद करना है। तो बस एया को जो गोला किया गया है ना, इसी को गोला करके यहाँ पे काट देंगे। मतलब सुश्रुत जो है, चरक जो है, सुश्रुत के ऐषण और आहरण को नहीं मानते। ऐषण और आहरण को नहीं मानेंगे तो बचा 6, छेवे, लेवे और वीसी बचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक ने सुश्रुत कौन से शस्त्र कर्म 2 नहीं माने। तो आप याद रखना, ईषण और आहरण जो है वो नहीं माने। ठीक है, अब आते हैं वाग्भट के कितने होते हैं। वाग्भट के कितने होते हैं, 13 होते हैं। इन 13, जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर ले। क्लास के बीच में आप माइक नहीं ऑन करेंगे क्योंकि क्लास रिकॉर्ड होती है ना, तो फिर दिक्कत होती है। अगर माइक ऑफ नहीं हो रहा है तो आप लेफ्ट करके फिर से एंटर कर लो। वाग्भट के वह कह रहे हैं कि 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सुश्रुत ने 8 बताया। जो सुश्रुत के जो 8 है उसको तो ले लिए, 5 एक्स्ट्रा इनको बताना है। क्या होता है, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। याद करने के लिए एक छोटा सा कोड हम लोग लिखेंगे। उक्कुमगत, उ से उत्पाटन, कु से कुंटन, म से मंथन, ग से ग्रहण, द से दहन। ये किसका है, वाग्भट। और स्पेसिफिक अगर करना होगा तो यहाँ पे लिख लेना अष्टांग हृदय का है। ठीक है, अष्टांग संग्रह जो है वो 12 बताते हैं। ये उक्कुम गद वाला जो लास्ट का द है ना, दहन, इसको नहीं मानते। तो देखो बहुत ज्यादा अगर पूछा जाता है तो ये अगर वाग्भट आंसर आता है तो आप 13 ही आंसर लगाओ। जब तक वो स्पेसिफिक नहीं कहे कि अष्टांग संग्रह, सॉरी 13 ही लगाओगे। जब अष्टांग संग्रह कहेगा तो आप 12 लगाओ। बाकी चरक और सुश्रुत से काम खत्म हो जाता है, यहीं तक क्वेश्चन आ जाता है। व्रण पे बंधन कितने प्रकार के होते हैं, चरक ने बताया है कि 2 तरह के बंधन होते हैं। एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है, बंधन बांध सकते हैं, या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त। सुश्रुत ने 14 स्टार लगा लेना। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सुश्रुत के अनुसार व्रण बंधन कितने होते हैं, 14 होते हैं। वाग्भट के अनुसार कितने होते हैं, 15 होते हैं। 14 तो इनका है ही, एक ऐड करते हैं, उत्संग। इंपॉर्टेंट है, एक ऐड क्या कर, उत्संग। और ये उत्संग जो होता है, पूछा जाता है उत्संग नाम का बंध किसकी देन है, तो ये वाग्भट की मौलिक देन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्संग नाम का बंध किसकी देन है और ये कहाँ पे बांधा जाता है, तो ये बाहू में बांधा जाता है। फर्स्ट चीज, ये कहाँ बांधा जाता है, बाहू में याद रखना, और ये वाग्भट बताते हैं। व्रण स्थान, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे, व्रण की जब बात चल रही थी तो इसलिए यहाँ पे व्रण स्थान लिखा गया है। व्रण स्थान की, व्रण आपके शरीर में कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है ना। त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, ऐसे करके आता है, आप पढ़े होंगे। तो व्रण स्थान चरक ने भी कहा कि मेरा भी 8 है, सुश्रुत कहते हैं मेरा भी 8 है। बस एक एक जगह का अंतर है। चरक बोलते हैं मेद है ना, और एक सुश्रुत बोलते हैं संधि है। बाकी सब में सेम होगा, त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि। अब जाके सुश्रुत संहिता खोलना, मिलेगा आपको। अगर आपको चरक देखना होगा तो चरक चिकित्सा 25वें चैप्टर में आपको मिलेगा, द्विवर्णीय अध्याय में। तो यहाँ पे आप याद रखना, ये चरक ने मेद एक्स्ट्रा बताया है, सुश्रुत जो है संधि एक्स्ट्रा बताते हैं। ठीक है, उदावर्त के भेद, 3 दिन से हम आपको यही उदावर्त पढ़ा रहे हैं। उदावर्त और अतिसार चरक ने 6 बताया है। सुश्रुत के अनुसार 13 होता है। काश्यप 6 बताते हैं, और भेल जो होता है 4 होता है। उदावर्त चरक के अनुसार 6 होता है।
ठीक है, पॉइंट याद रहना चाहिए आपको। कितनी व्याधियां हैं? 6 टाइप की। ठीक है डैडी। दो। 5 टाइप की कितनी है? 12। 6 टाइप की, सॉरी 4 टाइप की। 10। 2 टाइप की। 8। 3 टाइप 3 टाइप की। 3 टाइप की। 3 टाइप की। 1 टाइप की कितनी है? 3 टाइप की 3। 1 की 3 है। अच्छा, और 8 टाइप की कितनी है? 4। 20 टाइप की कितनी है? 3। चलो ठीक है। आते हैं अब आवरण के भेद के बारे में देखते हैं। आवरण किसके अनुसार? चरक के अनुसार 42 आवरण है, वाग्भट के अनुसार 22 है, सुश्रुत के अनुसार 13 है। ठीक है। माधवकर में आवरण का वर्णन है, इंपॉर्टेंट टिक लगा लो। जब आप माधव निदान की विशेषताएं पढ़ते हैं, विशिष्ट परिचय पढ़ते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि माधव ने आवरणों का वर्णन नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन से ऐसे आचार्य हैं जो आवरण का वर्णन नहीं किए हैं, तो माधव जो है वो आवरण का वर्णन नहीं किए। शुक्र दोष, ये रिपीट हो रहा है फिर से। चरक कितना बताते हैं? शुक्र दोष 4, सुश्रुत का 11, हमने आपको कटवा के बताया था। आस्क लिख लेना। असाध्य 2 होते हैं, साध्य 4 होते हैं, कृच्छ साध्य जो होते हैं 5 होते हैं। साध्य हमेशा 4 होगा, वो चाहे शुक्र दोष है, वो चाहे आर्तव दोष होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे। आर्तव दोष चरक के अनुसार 8 है, सुश्रुत के अनुसार 11 है। जिसमें साध्य बताया ना, साध्य कभी चेंज नहीं होगा, साध्य हमेशा 4 ही रहेगा। असाध्य जितना बचा वो कितना हो जाएगा? असाध्य। ठीक है। अगला देखते हैं औसत काल के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है औसत काल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि अगर नंबर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होगा तो देखते हैं। फिर देखो, चरक, सुश्रुत और आप याद रखना काश्यप, चसुका। चरक, सुश्रुत और काश्यप जो औषधि सेवन काल जो बताते हैं, मतलब कौन सी दवा किस टाइम पे खानी चाहिए, ऐसे इन्होंने 10 काल बताए। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। चरक चिकित्सा 30वें चैप्टर में आता है ना। तो चरक ने 10 औषधि सेवन काल बताई है, सुश्रुत ने 10 बताई है, और नीचे देखो काश्यप ने 10 बताई है। वही जब वाग्भट की बात करते हैं, तो वाग्भट जैसे बंध में आपको 15 नंबर का बंध दे दिया था, उत्संग दे दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे एक निसी को ऐड किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निसी। निसी का मतलब रात्रि होता है, तो रात्रि में भी औषध खाने का निर्देश दिया है। पूछा जाता है कौन से आचार्य कहते हैं ऐसा? वाग्भट। कौन से रोगों में रात्रि में औषधि खाते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग होते हैं उसमें रात्रि में औषधि सेवन का विधान बताया। ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लोगे, सारंगधर ने बस 5 ही औषधि सेवन काल बताए। सारंगधर पूर्व खंड के 5th नंबर चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले औषध सेवन काल। चरक, सुश्रुत और काश्यप। चसुका, रसुका एक लगता है ना धारा, वैसे चसुका आप याद रखना, 10 हो गया। वाग्भट 11, एक एक्स्ट्रा क्या बताते हैं? निसी को ऐड करते हैं, और निसी जो है वो कब, कौन से रोगों में रात्रि में देना चाहिए दवा? ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में। सारंगधर ने 5 बताया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला देखिए। शरीर की लंबाई हम लोग देखते हैं कि एक इंसान के शरीर की लंबाई कितनी होती है। चरक अगर पूछे आपसे तो 84 अंगुल होता है, अष्टांग संग्रह 84 होता है, काश्यप 84 होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहले चरक हो गया, चरक हो गया, अष्टांग संग्रह हो गया, और काश्यप हो गया। 84 84 84 तीनों का। अब आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत का कौन सा पोर्शन बेस्ट है, ये बताओ। सुश्रुत का कौन सा पोर्शन बेस्ट है, कौन सा स्थान? शारीर स्थान। चरक, शरीर चरक का, चिकित्सा। चिकित्सा। माधव का, निदान। निदान। वाग्भट का। सूत्र स्थान। सूत्र स्थान। अच्छा, चलो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुश्रुत का शरीर बेस्ट है, तो उन्होंने अपने शरीर पे ज्यादा काम किया, ऐसे याद करोगे। तो उनका जो शरीर की लंबाई जो है वो 120 अंगुल है, इसलिए याद करने के लिए याद किया गया कि सुश्रुत अपने शरीर पे काम किए, उनका कितना है? 120 अंगुल है। तो अष्टांग हृदय कहते हैं 3.5 हाथ, मतलब एक इंसान की जो लंबाई होती है उसके हाथ के 3.5 हाथ होती है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है। चरक, संग्रह, काश्यप जो है वो 84 मानते हैं। सुश्रुत अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान दिए हैं क्योंकि उनका शरीर बेस्ट है, तो 120 अंगुल होता है, और अष्टांग हृदय का 3.5 हाथ। क्षौर कर्म, क्षौर कर्म क्या होता है?
कि नाखून बाल और काटना जो होता है इसको क्षौर कर्म कहते हैं। तो कितने कितने दिनों पे नाखून और बाल और काटना चाहिए? चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ये क्या कहते हैं कि पक्ष में 3 बार। अच्छा, पक्ष मतलब एक पक्ष में 15 दिन होता है, तो कहते हैं कि एक पक्ष में 3 बार काट लेना चाहिए। इतना बाल ही नहीं बढ़ता, कहां से काटोगे? तो पक्ष में 3 बार काटने का निर्देश। छारपाणी हीरो आदमी थे, देखो इन्होंने कहा 3 महीने में एक बार कटवाना, तो बाल और अच्छे खासा बढ़ जाए तब कटवाना है। तो 3 मास में एक बार कौन बोला है? छारपाणी। चरक, सुश्रुत और वाग्भट कितना बोलते हैं? पक्ष में 3 बार करवाने। अच्छा, छारपाणी का एक और नाम आता है, बताओ कहाँ आया है? गुल्म में कुछ कहें क्या ये? गुल में स्त्री और पुरुष के भेद में आता है, पुरुष का भी भेद होता है। ये बोलते हैं, रक्तज गुल्म। छारपाणी बोलते हैं कि रक्तज गुल्म जो होता है स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो देखो, जब सबसे पहले चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने कहा कि पक्ष में पक्ष में 3 बार करना चाहिए। योग रत्नाकर इन्हीं के साइड में थे, उन्होंने कहा 5-5 दिन पे। तो ये भी तो बात वही हुआ, पक्ष में 3 बार का मतलब वो भी तो कह रहे हैं 5-5 दिन। योग रत्नाकर का भी 5-5 दिन पे। भेल कहते हैं मास में 3 बार। भेल का है कि एक महीने में कितना बार? 10-10 दिन पे करवा लो, अपना बादल कटवाओ। तो ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगला आते हैं रोग ज्ञान उपाय। रोग ज्ञान उपाय का मतलब किसी रोग को जानने के लिए हमारे पास कितने उपाय हैं? तो चरक कहते हैं हमारे पास 3 उपाय है। या तो हम उसको प्रत्यक्ष से जान लेंगे, अनुमान से जान लेंगे, अनुमान लगा लेंगे, या जो हमारे गुरु और लोग आप्तोपदेश, जो आप्त पुरुष है वो लोग जो बोल के गए हैं उससे हम जान सकते हैं। तो चरक ने त्रिविध रोग विज्ञानी अध्याय के बारे में आप सुने होंगे।